हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड एसएससी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9 सितंबर का जो दोनों शिफ्ट हुआ है उसका ऑल शिफ्ट एनालिसिस सीपीयू का। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन ड्रॉप करता रहता हूँ। तो सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी एग्जाम में, तो उस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। स्पेशली मैथ्स वगैरह में, क्योंकि मैथ्स में अभी जैसे सेक्शनल टाइमिंग जब से आया हुआ है तो दिक्कत सबसे ज़्यादा किस में होगी, मैथ्स में ही होगी। क्योंकि क्या होता है, जनरली अभी तक हमने मैथ्स और रीजनिंग 1 घंटे में इंक्लूडेड रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, मैथ्स में जो है रीजनिंग का भी टाइम देते थे। बताओ भैया, ऐसा होगा नहीं, आधे आधे घंटे दोनों करने हैं, तो प्रैक्टिस की कमी पड़ सकती है। ठीक है। जिसका अच्छा प्रैक्टिस होगा, मॉक अच्छे से टाइम टू टाइम देता होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से 30 35 40 क्वेश्चन तो कर ही जाएगा आधे घंटे में। ठीक है। तो बात करते हैं अभी आज का पूरा दिन का कैसा रहा मैथ्स। तो मैथ्स का वही मैंने सुबह वाले वीडियो में भी बताया था, आई मीन दोपहर वाले में 32 to 36 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। ठीक है। और रीजनिंग में वही अपना 40+ कर सकते हो आप। ठीक है। तैयारी अच्छी है तो। कुछ क्वेश्चंस लेंदी हैं रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में क्या हो रहा है ना, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क का भी आया था आज क्वेश्चन, है ना। तो रीजनिंग में आ रहे हैं, तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट करके चलो कि रीजनिंग में आ सकता है। और सेम चीज़ ये हुआ था आपका सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी। ठीक है। तो ये मान के चलो आप कि रीजनिंग में 2 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही। ठीक है, मैथ्स के। तो ये रहा रीजनिंग का, लगभग ये 40+ है। और 32 36, मतलब ये 36 जो है ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो। 40 कर रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आराम से इसमें भी 40+ तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, पूरे दिन का मिला के मैं बता रहा हूँ। और इसमें क्या हो रहा है ना, लोगों का अटेम्प्ट ज़्यादा जा रहा है, 30 से 35 क्वेश्चन तो जा ही रहा है। कहने का मतलब ये है, इसमें ज़्यादा इसलिए हो रहा है, पहले मैं बता दूँ। जैसे मान लो तुमको आता है 20 क्वेश्चन 50 में, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तुमने, बट तुम्हारे पास टाइम रह रहा है, मान लो 15 मिनट में तुमने 20 क्वेश्चन कर दिया, 15 मिनट और है। तो अब क्या हो रहा है ना, लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस पे जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखोगे आप तो एक होता है कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर लो या ऑप्शन एलिमिनेशन से करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आज के टाइम में क्या होगा ना, कंपटीशन इतना टफ है कि भाई तुमको लेना ही पड़ेगा रिस्क। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन सपोज मैंने ऐसे किया और 10 15 मैंने वैसे कर दिया, तो 30 के आसपास तो मेरा वैसे ही अटेम्प्ट चला गया। अब ये जो 10 15 मैंने गेस किया, अगर इसमें मेरे 5 7 सही हो गया, अगर मेरा लक अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो वैसे भी मैं जा ही रहा था। अब 15 अटेम्प्ट करके तुम सोचो कि मैं सिलेक्शन ले लूँ, तो ये मुश्किल है आज के टाइम में। एसएससी के किसी भी एग्जाम में जहाँ पे 50 अगर आ रहा है, खैर सीपीयू में ही आता है, 50 में 15 अगर आप जीके का कर रहे हो और मैं मान लिया कि 15 सही है, वैसे तो एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि इसमें भी डाउट रहता है कि यार एक दो गलत ना हो जाए, तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो और इस चीज़ की प्रैक्टिस करो आप मॉक में। ये जो 10 15 जो गेस की बात कर रहा हूँ ना, ये गेस अटेम्प्ट, इसको आप मॉक में जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करोगे। राइट। तो 30 35 लोग करके आ रहे हैं भाई, जो पढ़ने वाले बंदे हैं वो कर रहे हैं, और करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। जाहिर सी बात है, अगर आप सोच रहे हो कि 15 पे मैं 100% एक्यूरेसी के साथ ले लूंगा, नहीं हो पाएगा भाई। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, आंसर किया का रिजल्ट आएगा, दिख जाएगा सब कुछ। बात करते हैं हम लोग आने वाले शिफ्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो में कि जिनका कल है, अभी परसों है और 12th को है। ठीक है। तो जिनका भी शिफ्ट है एग्जाम, तो उनको क्या-क्या, कौन-कौन से टॉपिक्स, स्पेशली मैं मैथ्स का मैं करूँगा अभी, और थोड़ा बहुत जीके का भी देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में अगर आपने ब्लैक बुक कर रखी है अच्छे से मतलब अच्छे से ब्लैक बुक कर रखी है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है बाहर जाए, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, डायरेक्ट आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग आगे बोलेंगे कमेंट में कि कुछ नहीं मिल रहा, तो भाई तुमने फिर पढ़ा नहीं है पूरा अच्छे से। ठीक है। ब्लैक बुक, जो बंदा ब्लैक बुक पूरा खत्म कर चुका है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से वोकैब जो है ना, वोकैब अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। और बाकी ग्रामर पोर्शन हो गया, एरर डिटेक्शन, ये मतलब मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड आ रहे हैं। और ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, डुएबल है। तो इंग्लिश की बात तो हो गई, अभी मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में क्या हो रहा है ना, जैसे आज के शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में आई थिंक 12 से 14 क्वेश्चन आ गए थे मेंसुरेशन के, बट सेकंड में इतने नहीं आए थे। तो किसी में शिफ्ट में मेंसुरेशन का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है किसी में ट्रिगो का ज़्यादा हो जाए, हो सकता है किसी में अलजेब्रा का ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ें, और ज़्यादातर ये जो चीज़ है ना, ये एडवांस के रिवॉल्व करती है, एडवांस कह रहा हूँ। ठीक है। तो हमें क्या है, और इसमें जो क्वेश्चंस आए थे ना मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर जाओगे, सारे क्वेश्चन कर जाओगे आराम से। बट क्या है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है ना, हम इनिशियली अभी ये साल फर्स्ट टाइम हुआ है सेक्शनल टाइमिंग, तो हमारे को हैबिट है नहीं कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो माइंड में ये लेके नहीं जाना कि 30 मिनट में हमें 50 करना है, 30 मिनट में तुम ये लेके चलो कि मेरे को 35 क्वेश्चन करना है। और इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो हो सकता है 35+ करके और अच्छी एक्यूरेसी के साथ करके आ जाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़, टॉपिक जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है, उसको एक बार लास्ट मोमेंट में ना फटाफट फॉर्मूला रिवाइज कर लो। मेरे चैनल पे वीडियो सारे एडवांस के मैंने इसलिए पहले ही डाल रखे हैं कि एडवांस में ज़्यादा दिक्कत होता है और एडवांस से फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैंने मेरे चैनल पे विजिट करो आप, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा मेंसुरेशन का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और ट्रिगो वगैरह, अलजेब्रा, ये सारे फॉर्मूलाज 2x पे फटाफट निपटा लो, आधे 1 घंटे में पूरा ये रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बात कर लेते हैं पहले ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री से आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ऑन एन एवरेज, मतलब 4 पकड़ लो आज पूरे दिन की बात करें तो ज्योमेट्री में आप क्या कर सकते हैं, कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कॉर्ड्स, जैसे मान लो थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ दिया कि ये एक सर्कल है, ठीक है, दोनों इक्वल कॉर्ड है, सपोज ये दो इक्वल कॉर्ड हो गए, ठीक है, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ये थ्योरम होता है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन ये भी आता है, ये 5 है तो ये भी 5 है, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है आपस में, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो एक ये बन सकता है कि इनका डिस्टेंस से जो, सॉरी, सेंटर से जो डिस्टेंस है ये कैसा होगा, इक्वल होगा या क्या होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉर्ड्स देख लेना, डी सी टी देख लेना, टी सी टी ये तो फेवरेट ही है एस एस सी का, ये आएगा ही आएगा आने वाले शिफ्ट में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन रेडियस हो गया अपना a/2√3 जो होता है, और सर्कम रेडियस क्या होता है a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का भी देख लेना, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। ठीक है, और बात कर लेते हैं, मैं लिख ही देता हूँ यार, p+b माइनस h/2, और ये होता है h/2। ठीक है, सर्कम रेडियस हो गया, और इन रेडियस हो ट्रायंगल। ट्रायंगल में सिमिलरिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, और ये कॉन्ग्रुएंसी का देख लेना, एक ये वाला जो रेशियो आता है, ये ABCDE। ठीक है, सपोज ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 7 दे दिया, पूछेगा इसका पूरा लेंथ बताओ, या फिर ये बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, या ये दे देगा, ये दे देगा, तो ये थेल्स थ्योरम होता है, इसको भी आराम से कर सकते हो आप। तो बाकी सर्कल बहुत अच्छे से करके जाना, सर्कल में कॉर्ड हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर देख के जाना है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ये सब चीज़ें देख के जानी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेंसुरेशन की। ठीक है, ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आज के आए हुए क्वेश्चन के बेसिस पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा सर्कल ही रिवाइज करा दूंगा मैं इस वीडियो में, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेंसुरेशन में क्या हो रहा है, कोन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ रहा है, सिलेंडर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, वॉल्यूम हो गया इसका, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें जितने भी 3D के जो फार्मूलाज हैं ये करके जाओ आप। मैं तो कहता हूँ प्रिज्म वगैरह भी कर लेना, क्योंकि क्या पता पूछ दे। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने डिटेल में करा रखा है फार्मूला में, अगर आपको डाउट है कि फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो कैसे याद करना है वो भी मैंने बता रखा है मेरे वीडियोज़ में मेंसुरेशन के। ठीक है, 2D की बात कर लेते हैं, तो 2D में आपका रेक्टेंगल हो गया, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख के चले जाना, और स्क्वायर के। ठीक है, और इनके फार्मूलाज वगैरह देख लेना, इनका डायगनल का, इनका भी डायगनल का। और एक इसमें ये वाला क्वेश्चन आता है कि अंदर से ये ट्रैक बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, ये सब। ठीक है, ट्रैक का। और ये 3D में एक ये देख लेना, हॉलो सिलेंडर का फार्मूला। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का फार्मूला देख लेना। तो ये हो गया मैथ्स के मेन ट्रीगो में वही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रीगो में, साइन थीटा कॉस थीटा, ये जितने भी इसके एंगल होते हैं ना, साइन 30 डिग्री वाले, जो इनका वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 30 से लेकर 90 तक। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये जो भी बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं इस पे बेस्ड आ रहा है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको ना डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ भी पता होना चाहिए आपको कि ट्रिगो में कैसे वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चीज़ करके जाना है आपको। और अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में तो भाई वही है मेन, AQ BQ CQ -3ABC इज इक्वल टू, इसके 3-4 जो मेन फार्मूला होते हैं वो करके जाना। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाफ A+B+C, और ये A-B का होल स्क्वायर, B-C का होल स्क्वायर, C-A का होल स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला होता है ये आता ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रा में। और दूसरा ये A+B दे दिया रहेगा, A-B के फॉर्म में पूछेगा, वो देख लेना एक बार। इसका होता है फॉर्मूला A+B का होल स्क्वायर √-4AB। ठीक है, A-B पूछ देगा तो। और x+1/x गिवन रहेगा, x³ + 1/x³ पूछ सकता है, x³ - 1/x, ये वाला जो फॉर्मूला है ये देख लेना है। तो ये हो गया एडवांस में और कुछ तो नहीं रह रहा है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चीज़ देख लेना, ये। ठीक है, लाइंस में देख लेना, इसमें जो 3 होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये भी मैंने करा रखा है CG में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर दूसरा होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट, तो ये जो भी फॉर्मूलाज हैं ये आप देख सकते हो जा करके। नंबर सिस्टम देख लेना भाई, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी देख लेना, रिमाइंडर थ्योरम देख लेना एक बार। ठीक है, और अब थोड़ा सा अरिथमेटिक के साइड आते हैं, तो अरिथमेटिक में आपका प्रॉफिट लॉस में सेम SP वाला देख लेना क्वेश्चन, SP सेम करना होता है। और इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर देख लेना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MP से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, MP जैसे CP है, CP से MP पे 100 रुपये ज़्यादा, 50% ज़्यादा हो गया MP, फिर उसको इतने का प्रॉफिट होता है तो कितने में बेचा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से SP इतना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन देख लेना, सक्सेसिव देख लेना, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले। तो प्रॉफिट एंड लॉस से ये कुछ क्वेश्चन जो भी आ जाए थे। SI CI
की बात कर लेते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। एसआई में आपका जैसे 2 साल का दे देगा इतना है, 5 साल या 6 साल का दे देगा इतना है, तो बताओ उसका प्रिंसिपल कितना था। तो ये डिफरेंस निकाल के फिर उसको डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सीआई में जैसे आपको मान लो 2 ईयर्स 3 ईयर्स का ऐसे पूछ देगा कि गिवन रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो काफ़ी अजीब रहेगा, मतलब वो काफ़ी कैलकुलेटिव रहता है, डेसिमल में आता है क्वेश्चन। तो जब भी सीआई का क्वेश्चन दिखे ना, तो एक बार ऑप्शन को देख लेना कितना, अगर दूर दूर है ना, ऑप्शन दूर दूर है, तो फिर इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा अपना टेक्निक यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और एस आई सी आई हो गया। परसेंटेज, परसेंटेज में इलेक्शन, इलेक्शन देख लेना। मार्क्स वाले जो होते हैं, जैसे मान लो गिवन रहेगा 35% पासिंग मार्क है, बट किसी ने, कोई एक बंदा है जो कि 15% लेस मार्क पाया, और वो जितना पाया उसका गिवन रहेगा, जैसे 200 मार्क पाया जो कि पासिंग मार्क से 15% कम है, तो पासिंग मार्क कितना होगा या मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा वो देख लेना। दूसरा इसमें मार्क्स वाले में एक ही आता है, वेन डायग्राम बनता है कि ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ्स में इतने पास हैं, ओनली इंग्लिश में इतने पास हैं, और दोनों में इतने पास नहीं है, ठीक है। तो ये जो वेन डायग्राम बनता है, ये यहाँ पे मान लो 100 मान लिया मैंने, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूँगा इसको, जो भी कंडीशंस गिवन रहेगा, ठीक है। तो ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा इसमें कैटेगरी आता है प्राइस, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये प्राइस बढ़ाया तो कंजम्पशन वाला, ये तो काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो ये भी देख लेना, प्राइस और ये एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन वाला। उसके बाद बात करें, परसेंटेज हो गया, एस आई सी आई हो गया, प्रॉफिट लॉस ये हो गया। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में वही ऑल्टरनेट देख लेना, ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। वेजेस वाले क्वेश्चन देख लेना, इसके वेजेस, ठीक है। और पाइप एंड सिस्टम का देख लेना, एक लीकेज वाला जो पाइप होता है, जैसे 2 पाइप जो है वो भर रहे हैं 10 घंटे 20 घंटे में, और एक जो लीकेज वाला वो 30 घंटे में खाली कर देता है पूरा भरा हुआ, तो ये माइनस में लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क से भी आ जाए थे 2-3 क्वेश्चन। टीएसडी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ट्रेन देख लेना है आपको, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है। तो बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है ना, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करना होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टीएसडी में ये हो गया। रिलेटिव स्पीड जो होता है या एवरेज स्पीड, ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस के एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं कल, मुझे ऐसा लग रहा है कल आएगा ही आएगा रेस का, क्योंकि ये टीएसडी का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है रेस में, ठीक है। इसमें पुलिस ऑफिसर, चोर और पुलिस वाला जरूर देख लेना भाई। रेशियो की, रेशियो की बात कर लेते हैं, तो ये मीन प्रोपोर्शनल वाले जो होते हैं ना, अंडर रूट ए बी, जैसे ए और बी है तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अंडर रूट ए बी सी 3 नंबर है, तो इसका, या फिर ए बी गिवन रहेगा, बोलेगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो ये होता है बी स्क्वायर बाई ए। और ए बी सी गिवन रहेगा, बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो क्या होता है बी सी बाई ए, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एन नंबर्स का सम क्या होता है, एन जो भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होता है, क्यूब का सम क्या होता है, ऐसा पता होना चाहिए। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, टू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो ये सारे जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और घबराना नहीं है एग्जाम में कि 30 मिनट में ही करना है, प्रेशर लेने से और भी क्वेश्चन नहीं होता, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलीगन देख लेना, पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है, एन माइनस टू इंटू 180, किसका फॉर्मूला है, एन माइनस टू इंटू 180। ये क्या होता है, इंटीरियर, जितने भी साइड्स हैं उनके इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला होता है। और ईच साइड पूछेगा तो बाई एन कर देंगे, एक्सटीरियर 360 डिग्री बाई एन होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं कुछ जो कि मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डीआई से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट डीआई से वही, डीआई में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, या तो एवरेज से क्वेश्चन आएगा या फिर परसेंटेज से, तो वो आप कर सकते हो, आप देख लेना आप, ठीक है। रेशियो हो गया, एवरेज, हाँ एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से एक तो वेटेड एवरेज जो कि आप कर सकते हो, जनरली आता है, जैसे गिवन रहेगा इतना 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 है, तो इसका बताओ पाँचों जन का एवरेज क्या होगा। दूसरा इसमें एक कैटेगरी होता है, 1 2 3 4 5 लोग हैं, पहले 3 का एवरेज इतना है, लास्ट के 3 का इतना है, तो रिपीट हो 3 नंबर वाला बार बार रिपीट होगा, तो इसको कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन देख लेना, ये वैरायटी का। दूसरा क्या है कि जैसे मान लो मैंने 15 किलो चावल लिया 20 के रेट से, और दूसरा चावल लिया 10 किलो 40 के रेट से, तो अगर मैं इसको मिक्सर को बेचूंगा तो मुझे 50% का फ़ायदा होना चाहिए, तो कितने में बेचूंगा कि 50% का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये आप अपना यहाँ से एवरेज निकाल सकते हो, फिर उसका 50% निकाल के उसमें ऐड कर लो, या 150% निकाल लो, तो ये हो जाएगा। जीके में वही है, करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है, तो करंट अफेयर में अगर आपको पता हो तभी करना, क्योंकि करंट अफेयर पुराने भी आ रहे हैं, 2024 के अवार्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और डांस आ रहा है, डांस करके जाना है इसमें, स्टैटिक में, है ना। अवार्ड्स आ रहे हैं 24 25 के भी आ रहे हैं, 24 के तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके शिफ्ट में 24 का भी आ सकता है, 25 का भी आ सकता है। तो करंट अफेयर ये थोड़ा सा देख लेना है अवार्ड्स का। और स्पोर्ट्स पुराने भी देख लेना, पिछले 1 1.5 साल का, ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स देख लेना है, अपॉइंटमेंट्स देख लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होते हैं ना, ये देख लेना है। कोई टेक्नोलॉजी बनी है तो वो देख लेना है, स्पेस से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी है वो देख लेना है। और गवर्नमेंट स्कीम्स, इसका भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो वो देख लेना, खास करके पीएम वाले जो गवर्नमेंट स्कीम्स है और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं यही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इन पे भी ज़्यादा फोकस करो, सेंट्रल सेक्टर वाले, स्पेशली इसमें कौन से ईयर में हुआ था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 2 चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री तो पूछता ही है, बट ये 2 चीज़ें मस्ट है। सपोज़ तुमको स्टेटमेंट देकर के और ये पूछ देगा ना, और उसमें ईयर एक गलत दे देगा, तो हो सकता है कि तुम उसको ना कर पाओ, क्योंकि ईयर पता ही नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, तो मैंने बता ही दिया। अवार्ड्स तो यही है। और हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन करके जाना, गांधीयन एरा हो गया, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हो गया, इससे देख लेना थोड़ा, 1857 का रिवोल्ट देख लेना है। पॉलिटी से आर्टिकल्स वगैरह देख लेना है, और वही फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज, इसके अमेंडमेंट से कौन सा ऐड हुआ है ये देख लेना फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। जैसे 86 अमेंडमेंट से कौन सा ऐड हुआ है, ये सब चीज़ें। 19 का 1 जो सी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एसोसिएशन फॉर्म करना, ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए आपको, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछेगा वो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।